अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जवाब चाहिए तुम्हें? हाँ। ठीक है, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। अगर भगवान यही चाहते हैं ना कि मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हारे सवालों के जवाब दूं, तो मैं दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। मैं जो भी जवाब दूंगी उस पर तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। सवाल तुम्हारे होंगे पर तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे जवाब वो होंगे जो तुम सुनना चाहते हो, समझे? पूछो, जो पूछना है पूछो। क्या तुम लाइफ में सच में आगे बढ़ गई हो? मैंने तुमसे कहा कि हाँ, मैं आगे। झूठ नहीं, सच सुनना है और सच बोलना है तुम्हें। शायद तुमने ढंग से सुना नहीं मैंने जो कहा। सवाल तुम्हारे होंगे ऋषि, लेकिन जवाब क्या होंगे वो मैं तय करूंगी, तुम नहीं। ओके, सवाल पूछना है ना? सवाल पूछता हूं। पार्वती मेरी जैसी क्यों है? उसका नाम पार्वती ही क्यों रखा? तुम जिंदा थी ये बात मुझसे क्यों छुपाई? यहां तक कि तुमने शालू को हम में से किसी से मिलने नहीं दिया, किसी से बात तक नहीं करने दी। क्यों? तुम ऐसे क्यों भाग गई मुझसे दूर? अगर तुम्हारा दिल मेरे लिए नहीं धड़कता तो मुझसे दूर क्यों भाग गई? अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारा दिल, हमारी धड़कन एक है, तो फिर मुझसे दूर क्यों भाग गई? अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा कोई मायने नहीं है, तो फिर नजरें छुपाकर क्यों भाग गई मुझसे दूर? अब तुम जवाब दो मुझे, क्यों भाग गई? अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो फिर मुझसे दूर क्यों भाग गई? तुम क्या बोल रहे हो ऋषि? तुम्हें खुद भी समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? मतलब मैं तुमसे दूर भाग गई क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, और अगर नहीं होती तो मैं नहीं भागती। ऋषि, तुम्हें खुद भी समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो? क्यों तुम मुझे इतना गुस्सा दिला देते हो इस हद तक कि मैं तुम्हें बर्दाश्त भी नहीं कर पाती? और तुम भी मुझे कोई कम गुस्सा नहीं दिला रही हो। तुम भी मुझे उतना ही गुस्सा दिला रही हो जितना मेरे लिए भी तुम्हें बर्दाश्त करना ना बहुत मुश्किल होता है। क्यों बर्दाश्त करना चाहते हो तुम मुझे? क्यों? ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है लक्ष्मी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं तुम्हें क्यों बर्दाश्त कर रहा हूं। शायद ये चिंता, केयर, कंसर्न का जो दिखावा है ना, इसने मेरे दिल को जीत लिया। ये दिखावा है? ये दिखावा है? तो फिर मैंने इससे पहले जितनी भी बार तुम्हें बचाया, इतने बड़े बड़े खतरों से बार बार बचाया, उसका क्या? वो इसलिए किया क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती थी, इसलिए बचाया। और मैंने भी तुम्हें बहुत बार बचाया, बार बार बचाया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था लक्ष्मी। और ये जो चोट लगी ना मुझे, इसकी चिंता हुई तुम्हें। मुझे जो दर्द हुआ उसका असर हुआ तुम पे। और ये जो बार बार मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं ना, वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज भी, अभी भी हम दोनों के दिल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी हम दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है, एक दूसरे के लिए फील करता है। और पार्वती मेरी बेटी है, हमारी बेटी है पार्वती। बात खत्म यहीं पे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बात खत्म नहीं हो सकती। तुम बार बार एक ही चीज बोलते रहोगे ना, तो तुम्हारा झूठ सच नहीं बदल जाएगा, तुम्हारे ख्याल सच नहीं बन जाएंगे। और अगर तुम्हें इतनी बेटी का शौक है ना, तो तुम्हारी जो पत्नी है ना मलिका, जाओ उससे करना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चिल्लाओ मत और ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे कि मैंने कुछ बहुत बड़ा झूठ बोल दिया। सच नहीं है ये? हाँ, गलत नहीं बोल रही हूँ ना मैं? यही सच है ना? तो प्लीज हमसे दूर रहो, मुझसे और मेरी बेटी से। आइंदा मुझसे इस तरह से बात मत करना। मुझे लक्ष्मी, मुझे नहीं पसंद तुम मुझसे जब इस तरह से तुम्हें बात करती। पसंद? तुम्हारी पसंद से अब मैं कुछ भी करने वाली नहीं हूँ। बहुत किया मैंने, बहुत किया है, और बदले में मिला क्या? वो जो मुझे नहीं पसंद। दिक्कत क्या है तुम्हारी? हाँ, क्या दिक्कत है? आज छोड़ो ऋषि। मैं दिक्कत क्या है कि मैं सिर पे अड़ा हूँ? मुझे पूरा विश्वास है कि पारो मेरी बेटी है, या फिर तुम्हें दिक्कत मलिष्का से? मुझे मलिष्का से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। तुमने मलिष्का से शादी कर ली हो या किसी और से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? मुझे फर्क पड़ता था जब मैं चाहती थी कि हम दोनों एक रहे। मुझे फर्क पड़ता था जब मैं चाहती थी कि हम दोनों साथ रहे।
अब तुम्हारे जो मन में आए करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, फाइन, समझ आ गया मुझे, समझ आ गया है मुझे दर्द हो रहा है, समझ आ गया कि मुझे फर्क पड़ रहा है, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है और मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया। 7 साल में अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया और तुम मुझे बताओ, अगर तुम लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो तो फिर मेरे पास आने से नर्वस क्यों जाती हो? अंदर तक हिल क्यों जाती हो जब मैं करीब आता हूं? तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी सांसें तेज क्यों हो जाती है जब मैं करीब आता हूं? क्यों? हाँ, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए इतना दर्द, इतना गुस्सा क्यों भरा है? ऐसा तो तभी होता है ना जब किसी अपने ने दिल दुखाया हो। इतना गुस्सा क्यों भरा है तुम्हारे अंदर? जब कोई इंसान दिल के अंदर होता है और उसने दिल दुखाया होता है तभी होता है ना ऐसा। ऋषि प्लीज मत बोलो ये सब, प्लीज प्लीज मत बोलो ये सब। सॉरी लक्ष्मी, लेकिन आज मैं नहीं रुकूंगा और अब तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम मुझे सारा सच नहीं बता देती। मुझे सच जानना है। ऋषि प्लीज। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। Dad, please call the police. बेटा जी, सब क्या हो रहा है? सर मैंने कुछ नहीं किया। मैं मैम से मेले में मिली थी, लेकिन उसके बाद मैं वहां से निकल गई थी और सीधा विराट सर से मिली। मैंने कोई धक्का नहीं मारा और अगर मिली भी होती तो मैं ये सब क्यों करती सर? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना सिर्फ विराट सर की बेगुनाही साबित करने के लिए कर रही हूँ। वरना मैं क्यों करूंगी ये सब सर? मैं चुपचाप चली जाती बैंगलोर, करती अपनी नौकरी। वो सच्चाई की मूरत, ये बेतुके बहाने बनाना बंद करो, समझी? वो क्या है ना कि एक तरफ 1 लाख रुपए की तनख्वाह और दूसरी तरफ विराट सिंह आहूजा की पत्नी बनकर उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी हथियाना। इन दोनों ऑप्शंस में से तुम्हारी जैसी लड़की क्या चुनेगी ये हम सबको पता है। सर, मुझसे तो आप हर बात के लिए सबूत मांगते हैं ना? कहते हैं ना हर चीज का प्रूफ लेकर आओ तब मानूंगा। आज आपको अपनी मॉम से भी सबूत मांगना होगा। आप पूछिए इनसे, कोई सबूत है इनके पास अपनी बात साबित करने के लिए? कोई प्रूफ है इस बात का कि मैंने इन्हें धक्का मारा और इन्हें मरने के लिए तड़पता हुआ वहां छोड़ आई? पूछिए ना इनसे, क्या प्रूफ है इनके पास कि मैंने इन्हें ट्रक के आगे धक्का मार दिया? मॉम, प्लीज आराम से। आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। मॉम प्लीज। ये सर आपको पूछना होगा इनसे। भयंकर, इनफ। मैं जानती थी कि तुम जैसी चालाक लड़की कभी हार नहीं मानेगी, सबूत जरूर मांगेगी। विराट, तुम अपनी आंखों से इसकी घिनौनी हरकतें देखो। कैसे इसने मुझे मोटी रकम मांगी, कैसे इसने मुझे धमकाया, कैसे इसने मुझसे हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगा।
देने से तो मुझे सीधे ट्रक के आगे धक्का। झूठ, सब झूठ है सर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने किसी को कोई धक्का नहीं मारा। ओ रियली? तो फिर तुम और तुम्हारी माँ कॉरिडोर में किसको मुसीबत में डालने की बात कर रहे थे? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कोई नया निशाना ढूंढ रही थी ना? ये बात तुमसे जुड़ी नहीं है, तुम इससे बाहर रहो तो बेहतर रहेगा। नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं बबीता जी की इज्जत करती हूँ। और आज यहाँ कोई उन्हें सिर्फ मारने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें एक बुरी माँ साबित करने की कोशिश कर रहा है। उसने विराट की जान खतरे में डाली, उसे किडनैप किया, उसे जेल भेजने की साजिश रची और इस सब का इल्जाम बबीता जी के सर पे डाल दिया। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि उनकी जान विराट में बस गई। और तुमने उन्हीं पे इतनी घटिया बेबुनियाद इल्जाम लगाए, जबकि गुनहगार तो कोई और ही है। इस सारे साजिश की मास्टरमाइंड तुम हो। तुम्हें क्या लगा था तुम बबीता जी का मुंह बंद करोगी, लेकिन वो तो बच गई। इसलिए तुम अपनी गलती को छुपाने के लिए नया जाल बुन रही हो। तुम्हें तो 2 थप्पड़ लगाने चाहिए। हाथ तोड़ के रख दूंगी अगर मेरी बेटी को छुआ तो। ये चाले चलना, साजिशें करना, षड्यंत्र रचना तुम जैसे दोगले लोगों का काम है। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करती। इसलिए उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत मत करना। चल निकल यहां से, निकल निकल यहां से, निकल। और अब बात सबूतों की निकली है ना, तो मैं हूं अपनी बेटी की बेगुनाही का सबूत। मैं थी वहां पर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस औरत ने मेरे मुंह पर पैसे फेंके, अपना मुंह बंद रखने को कहा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सबसे सच बता दो, मारना नहीं प्लीज, प्लीज मारना नहीं प्लीज। गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। मुझे पैसे चाहिए थे, मजबूरी थी। माँ का इलाज कराना था, कैंसर है माँ को। बाबूजी भी नहीं है, मर गए। भाई बहन भी नहीं है कोई मेरा। तो क्या करता? रोना मत कर, माफ कर दो। ये रोना मत कर तू, और चुपचाप हमारी बात सुन। जो कुछ हुआ है ना, हमें सब कुछ पता। सुन रहा है ना? बोल, सब कुछ बोल। पानी पी के बताता हूँ सब। पहले बोल। प्यास लगे बोलते हैं। रुक वरना छोड़
छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे भाई उसको धमकी मत दे, धमकी देना क्राइम है। अबे क्रिमिनल को धमकी देना कोई क्राइम नहीं होता। अरे हाँ पॉइंट है पर भाई। चल 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 निकल तू भी जल्दी। रुक। भाई ये तो भाग गया, अब क्या करें? इसको पकड़ना है, ये हाथ से नहीं निकलना चाहिए। हाँ मेरे साथ। भाई कहाँ? उसके घर। अरे उसके घर क्यों जा रहे हैं? उसके पीछे जाते हैं ना, घर पे क्या मिलेगा? वही तो देखना है। भाई क्या कर रहे हैं ये? अरे कुछ ढूंढ रहा हूँ, कोई सबूत या कुछ भी। अच्छा मैं भी ढूंढता हूँ। युग। हाँ भाई ये तो वॉलेट है। हाँ पर किसका? आईडी कार्ड। भाई पर ये तो नकली भी हो सकता है। कुछ और ढूंढते हैं, हो सकता है कुछ मिल जाए जो उसको पकड़वाने में काम आ जाए। एक बार ढूंढते हैं अच्छे से। हाँ हाँ तो मैं युग, विजिटिंग कार्ड। पर ये काम आएगा? ऐसा काम आएगा कि ये आदमी खुद अब हमारी हेल्प करेगा। पर भाई ऐसा क्या है इस विजिटिंग कार्ड में? चल घर पे बताता हूँ। आओ तो मेरे साथ। क्या? अरे आओ ना, यहाँ रुको 2 मिनट। हाँ क्या कर रही हो दाशु? कुछ नहीं, 2 मिनट। ये क्या है? ये साड़ियाँ हैं, देखो तो तुम्हें कौन सी अच्छी लग रही है? ये क्यों मतलब? क्यों मतलब? एंड डोंट वरी, ये सारी ना नई साड़ियाँ हैं, मैंने बिल्कुल नहीं पहनी है, इसलिए तुम इनमें से देखो तुम्हें कौन सी पसंद आ रही है। जो पसंद आएगी तुम वो चूज करो और वो आज रात तुम पहनोगी। एनी विच वेज माँ ने कहा है आज बहुत शुभ दिन है, तो तुम जल्दी से सिलेक्ट कर लो। दाशु सुनो, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास साड़ियाँ हैं बहुत सारी। अच्छा कहाँ? घर पे है वो। और तुम्हें घर जाने कौन दे रहा है? प्रियो तुम कहीं नहीं जा रही, आज रात तुम यहीं रुक रही हो, ठीक है? और ये ना मेरा ऑर्डर है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। प्रियो हम कोशिश कर रहे हैं, हाँ खुल जाएगा अभी, तुम प्लीज परेशान मत हो। प्रियो 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 एक बार चेक कीजिए कि ये दरवाजे के आसपास कुछ अड़ रहा है क्या, इसकी वजह से खुल नहीं रहा है। रणबीर, मुझे लगता है कुछ फंस रहा है इसमें, एक बार चेक कीजिए सामने कुछ है क्या जिसमें अटक रहा है ये। प्रियो तुम ठीक हो? तुमसे के कुछ पूछ रहे, सुनाई दे रहा है तुम्हें? क्या हो गया है मुझे? क्यों सोच रही हूँ मैं ऐसा? कि रणबीर कैसे हो सकता है? ये तो मिस्टर के है। प्रियो आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है? प्रियो लॉक अटक गया है क्या? नहीं कुछ नहीं अटका है यहाँ, कुछ नहीं। के ताशु क्या हुआ, खुला नहीं अभी तक? नहीं सर, मुझे लग रहा है कुछ इसमें ना जाम हो गया, इसीलिए खुल नहीं रहा है। अरे आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और आप क्या कर रहे हो? आपकी ये पॉलिटिकल पार्टी मुझसे नहीं संभलती, चलो नीचे। अब संभालने वाली तो अंदर बंद है। अच्छा तुम लोग जल्दी कुछ करो, बाहर निकालो, मैं तब तक बाहर देखता हूँ नीचे। हाँ मैं चाबी वाले को बुलाती हूँ, शायद वो एक डुप्लीकेट की बना दे और फिर खुल जाए। यहाँ नेटवर्क ही नहीं है कि मैं बाहर से कॉल करके आती हूँ। प्रियो जी एक काम करो, तुम्हारे पास चाबी जैसा कुछ है, कोई पतली सी चीज जिससे मैं ये खोल सकता हूँ, कुछ है क्या? मेरे पास एक पिन है, हेयर पिन, उससे शायद खुल सकता है। ये प्राची की आवाज? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्राची की आवाज है? मैं उसे बहुत याद करता रहता हूँ ना, शायद इसलिए। चलेगा? हाँ आप एक काम कीजिए, ये दरवाजे के नीचे से मुझे दे दीजिए प्लीज।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रणबीर है ये, रणबीर की आवाज है। रणबीर कैसे हो सकता है? मैं हर पल उसके बारे में सोचती रहती हूँ ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। रणबीर कैसे आ सकता है? रणबीर नहीं है, रणबीर नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ प्लीज। थैंक गॉड, खुल गया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। वैसे प्रीता जी की बात सही है, जिस प्रॉपर्टी के टैक्सेस पेंडिंग हो और जिसके ऊपर इतना लीगल केसेस हो, हमें उस पर हाथ नहीं डालना चाहिए। लेकिन होल्ड ऑन, अगर मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं लेनी है जिसके ऊपर इतने इश्यूज हैं, तो हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? सारा खेल तो प्रॉपर्टी का था ना, एक हाथ बच्चे लो, दूसरे हाथ प्रॉपर्टी दो। और अब ये प्रॉपर्टी कंट्रोवर्शियल निकली, तो मुझे अब इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बुआ, आपको क्या लगता है वो लोग क्या बात कर रहे होंगे? आई विश आई न्यू बच्चा, पर इतना जरूर श्योर है अंशुमन पांडे है। कुछ अच्छा तो करने आया नहीं होगा, बट आई एम श्योर जो भी करेगा ना, कुछ बड़ा ही करेगा ये। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, वरना शायद मैं तो निकल ही जाता। निकल जाता? निकल जाता मतलब यही कि मुझे अब इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे कैसे इंटरेस्ट नहीं है? हम दोनों के बीच में डील हुई थी। हाँ हुई थी, लेकिन अब मेरी ना है। ऐसे कैसे ना है? एक बात बताओ, राजवीर और शौर्य, उनका क्या होगा? भाई राजवीर और शौर्य को अगर तुम्हें बाहर निकालना है तो कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कोई नया आइडिया सोचना पड़ेगा। अंशुमन पांडे, दिस इज नॉट फेयर। एक रास्ता है, इनफैक्ट एक ही रास्ता है। आपको तो पता है कि लूथरा इंडस्ट्रीज कितना बड़ा नाम है, कितनी फेमस कंपनी है, अभी मार्केट में टॉप पर है। तो एक ही रास्ता है जिस पे चल के आप बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं, और वो है लूथरास के साथ कोलैबोरेट करके। मतलब कि अगर आप बिजनेस कोलैबोरेटर बन जाएंगे लूथरास के, तो उनके साथ बिजनेस करके आप बहुत कमा सकते हैं, और उसके बदले में बच्चों को बाहर निकलवा सकते हैं। अरे वाह पिताजी, आपने तो हमारी दुश्मनी को दोस्ती में यूं झट से बदल दिया। आप तो दोस्ती में भी दुश्मनी निभा लेंगे। लेकिन मुझे तो ये प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो बिजनेस भी तो प्रॉपर्टी ही होता है। जो हालात हैं उसे देखते हुए तो यही बेस्ट ऑप्शन लग रही है मुझे, क्योंकि प्रॉपर्टी तो अपने नाम पर आप करा नहीं सकते हैं, लेकिन बिजनेस मर्जर करके आप काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं। पॉइंट, बेनिफिट, हाँ, ओके, डील डन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।
क्या बात करनी है? तो करण, मुझे सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। इस प्रॉपर्टी के साथ साथ तुम भी चाहिए। करण, तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी इस बिजनेस कोलैबोरेशन के नाम करनी पड़ेगी। इन सिंपल वर्ड्स, इस बिजनेस को मैं हेड करूंगा। तो इस कंपनी के ज्यादा से ज्यादा शेयर्स मेरे नाम पे होंगे और हाँ, इस कंपनी के सारे डिसीजंस भी मेरे ही होंगे। तो इन फ्यूचर तुम मेरे सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय बन के रहोगे। डील डन, डील डन। हाँ करेंगे ना, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करेंगे। तो फिर ठीक है, जैसे प्रीता कह रही है हम वैसे ही करेंगे। वेरी गुड। आई मीन, ये तो कमाल हो गया। आप लोग सब इतनी जल्दी मान गए। आई मीन, आई एम हैप्पी कि आप लोग मान गए। अगर ऐसा ही है तो फिर आज रात को मिलते हैं, पार्टी करते हैं, सेलिब्रेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हाँ, मुझे आप लोगों का ये घर बड़ा पसंद आया। तो जब एक बार हम लोग ये कोलैबोरेशन डील साइन कर लेंगे, ये घर मेरे नाम हो जाएगा। और आज रात की पार्टी के बाद अनफॉर्चुनेटली आप सबको ये घर छोड़ना होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। टाइम निकला जा रहा है, जल्दी डिलीट करना होगा इस वीडियो को। थक गए ना। जान, ये पानी चाहिए। हाँ, पानी ना। कियान, मैं आपके लिए अभी पानी की बोतल लेकर आती हूँ, पर आप ना प्रॉमिस करो आप यहीं बैठे रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। ओके, नो मस्ती, स्ट्रेंजर से बात नहीं करना। और हाँ, ऐसा करो आप तब तक ना फोन पर खेलो, ठीक है? यहाँ से हिलना मत, फोन पे रहना। बा ने मीटिंग में दिए सारे प्रपोजल्स नोट करने की जिम्मेदारी ली है, पर इस वक्त ये वीडियो डिलीट करना कहीं ज्यादा जरूरी है। ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? भैया सुनिए ना, एक 20 वाली पानी की बोतल देना। अरे ये तो वही है ना जिसका वीडियो हर जगह फैला हुआ है। हाँ, ये तो वही है। छी, औरत होकर इतना गंदा काम करती है। और तू तो गिरफ्तार हो गई थी, बाहर कैसे घूम रही है? आग की तरह फैल गया तेरा गिरफ्तारी का वीडियो, सबके फोन में लिंक आ रहे हैं।
कियान के पास मोबाइल है, कहीं वो लिंक मोबाइल पर तो नहीं आया होगा? रॉकेट आर्यमन, मैदान मार लिया तूने। सर्वर हैक करके वीडियो डिलीट कर दिया। कियान तक पहुंचने के लिए अब कुछ रहा ही नहीं। बजरंगबली, जिसने भी ये वीडियो निकाला उस पर खुशियां बरसाना। क्या हुआ जान? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आखिर कियान को भी तो पता चले कि उसकी जान के बारे में न्यूज़पेपर में क्या क्या लिखा है। हाँ, मैं बताता हूँ। अरे वाह, इसमें लिखा है कि जानवी जोशी, जो बुंदीला होटल्स में काम करती है, इस साल की बेस्ट एम्प्लॉय और बेस्ट ममा भी है। सच गुड। और सुनो ना, सुनो, इसमें और भी लिखा है, इसमें ये भी लिखा है कि जानवी जोशी अपने कियान से कितना ज्यादा प्यार करती है। हाँ, मेरी जान मुझसे बहुत प्यार करती है। जल्दी से अपना बैग पैक कर लो, फिर घर चलते हैं। चलो। जानवी जी, एक मिनट प्लीज। कियान के सामने बात नहीं कर सकता था जब मुझे पता चला कि आपके मकान मालिक ने आपको इसी तरह बस आपका लोकेशन ट्रैक करके मैं ढूंढता यहां तक आ गया। जानवी जी प्लीज देखिए, इस तरह कियान के साथ रात भर आप यहाँ पे इट्स नॉट सेफ प्लीज। मैं जानता हूँ सिर्फ पुष्कर की वजह से आप दादी रेवा भाभी के पास नहीं रहना चाहती, उनके घर में नहीं रहना चाहती, पर रितु तो आपकी फ्रेंड है ना, कम से कम उसके घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। चलिए आइए। सवाल ही नहीं उठता। अगर रैना मैम को गलती से भी पता चला कि रितु ने मेरी मदद की तो वो तो उसको भी नौकरी से निकाल देंगी, और मैं अपनी दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुरली, मैं कियान को लेकर आज एक नए शहर जाने वाली थी, एक नई शुरुआत करने के लिए, लेकिन जब तक ये पुलिस की छानबीन नहीं खत्म हो जाती मैं कानूनन शहर छोड़कर नहीं जा सकती। मैं जैसे तैसे गुजारा कर लूंगी। होल्ड ऑन। क्या कहा आपने? गुजारा? कैसा गुजारा जानवी जी? अभी कुछ देर पहले वो शराबी आप। प्लीज मैं आपको और कियान को ऐसे नहीं रहने दे सकता। मैंने डिसाइड कर लिया, आप लोग मेरे घर चलेंगे, दैट्स इट। चलिए। हाँ जी। तुम्हारे घर? जी। मुरली, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती, तुम रहने दो, तुम प्लीज टेंशन मत लो। ठीक है, तो फिर जो पेपर में लिखा था ना, मैं कियान को सब बताता हूँ एक एक करके क्या क्या लिखा था। नहीं मुरली सुनो, कियान की खातिर प्लीज। प्लीज। ठीक है, सिर्फ कियान की खातिर। अच्छा चलिए। तुझे देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। डॉक्टर्स ना अपने पेशेंट्स को कहानी सुनाते हैं,
ताकि वो डरे नहीं, डिस्ट्रैक्ट ना हो। और यहाँ देखिए, पेशेंट ही डॉक्टर को कहानी सुना रहा है। वैसे डॉक्टर शिव, उस रात हुआ क्या था? चल निकल। नहीं इधर। माँ जी, आप चलिए हमारे साथ। ऐसे महल में रहने के क्या फायदा जहाँ अपनी इज्जत ही न हो, हमारा कोई सम्मान न हो। रहने दीजिए इन बाप बेटों को इधर। एक बार हमारे शिव शक्ति मिल गए ना, फिर तो इस लंबू टिंगू की लंबी लगाएंगे। इनकी वजह से आपको घर छोड़ना पड़ रहा है ना। पहले तो इनकी लंका लगाएंगे और फिर इनको काशी छुड़वाएंगे। मनोरमा जी, आप तो हम सबसे सिर्फ काशी छुड़वाने की बात कर सकते हैं, पर अगर आपको शिव शक्ति से मिलना है ना, तो आपको तो ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि मेरे हृदय को पूरा भाया कि शिव शक्ति का हो गया राम नाम सत्य। गए। क्या हुआ? इतना डर क्यों रही हो? तुम ऑलरेडी एक बच्चे की जान बचा चुकी हो, उसके गले में कट लगाकर। ये तो छोटा सा जख्म है, और फिलहाल मैं तुम्हारा पति नहीं, पेशेंट हूं। हे भोलेनाथ, हमारी शक्ति कम, हमारे पति कम, हमारे पेशेंट, उन्हें स्टिचेस देने में हमारी मदद कीजिएगा। इतने छोटे से काम के लिए भोलेनाथ को क्यों टेंशन दे रही हो? मैंने कहा ना, छोटा सा जख्म है, गोली छूकर निकल गई थी। इन्फेक्शन भी नहीं हुआ है और गन पाउडर के पार्टिकल्स भी नहीं है। चलो करो। डॉक्टर्स ना अपने पेशेंट्स को कहानी सुनाते हैं ताकि वो डरे नहीं, डिस्ट्रैक्ट ना हो। और यहाँ देखिए, पेशेंट ही डॉक्टर को कहानी सुना रहा है। वैसे डॉक्टर शिव, उस रात हुआ क्या था? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज आपने एक अच्छे भाव से एक इंसान की मदद की, तो देखिए भोलेनाथ ने रास्ता दिखा ही दिया। अब ठीक वैसे ही मंदिरा को सजा देने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे भोलेनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। इसमें क्या प्रॉब्लम है? और हम गायत्री कश्यप की बहू हैं। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, प्लीज आप परमिशन दे दीजिए। देखिए मैडम, हम आपसे फिर से कह रहे हैं, सरकारी काम इतने सिंपल नहीं होते हैं। उसके लिए आपको नोटराइज्ड एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वकील बुलाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं हो सकता। हमारे पास इतना टाइम नहीं है इंस्पेक्टर साहब, हमें आज के आज ही वो रिपोर्ट चाहिए प्लीज, बहुत अर्जेंट है। अर्जेंट है तो अर्जेंटली ये सारी कार्रवाई करके आइए, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जाइए आप यहाँ से। जय हिंद सर। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया, घर में एक इमरजेंसी हो गई थी सर। ठीक है। अब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे लेकर आए? किसी को खबर की या किसी को फोन किया?
तो मंदिरा चाची तक की खबर तो पहुंची जाएगी। जो चाहिए उसमें हम आपकी मदद कर देंगे। आप कौन? आप एक बार इनसे बात कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। हेलो बेटा, हम किसी से तुम्हारी बात करवा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी। हाँ ये लो। कैसे हो बेटा? अब कैसा है वो? हॉस्पिटल में सारे फॉलोइंग प्रोसीजर्स कर दिए थे ना? जी आपने बचा लिया। आपकी मेहनत और भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरा बच्चा बच गया। आपने तो उसे जिंदगी दे दी, फिर मैं आपके लिए एक रिपोर्ट तो ला ही सकता हूं। बड़ा कठिन है, लेकिन आप चिंता मत करिए। मैं आपकी मां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थोड़ी देर में आप तक पहुंचा दूंगा। बस आप अपना नंबर हमें दे दीजिए। अब लाइए, ये लीजिए। डॉक्टर शिव, ये ना काशी की नगरी है। यहाँ भोलेनाथ का न्याय चलता है। जो लोग अच्छा करते हैं ना, भोलेनाथ उनके साथ अच्छा करने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते। और जो लोग बुरा करते हैं, भोलेनाथ उन्हें सजा देने में भी टाइम वेस्ट नहीं करते। आज आपने एक अच्छे भाव से एक इंसान की मदद की, तो देखिए भोलेनाथ ने रास्ता दिखा ही दिया। अब ठीक वैसे ही मंदिरा को सजा देने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे भोलेनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मंदिरा, अब तुम्हारे पापों का अंत आ गया है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आज नहीं, मैंने कहा ना, आज तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ। क्या ही कर लेंगे आप? वैसे सुना है कि आप शराब नहीं पीते। हाँ। फिर कभी कर लेंगे हम। वैसे मैंने तो सुना है कि आप शराब को हाथ भी नहीं लगाते। गुनगुन कह रही थी। ओ, मतलब पूरी तरीके से मेरा खबर रख रही हैं आप। एक और गुलेल से हो जाए। नहीं नहीं वो क्या है, नशा शराब में थोड़ी ना होता है। अच्छा। नशा जो है वो आंखों में होती है। कभी कभी लोगों की आंखें जो है वो इतनी नशीली होती है कि एक बार नजर पड़ जाने से ही ना 4-5 बोतल का नशा चढ़ जाता है। आज नहीं, लेकिन क्या काम है आपका? अरे नहीं, बहुत काम है, मैं कह रही हूँ ना, पॉसिबल ही नहीं है। एक काम बताओ ना, क्या काम है? अरे नहीं हो सकता ना। हो सकता है। अरे नहीं हो सकता, अरे नहीं हो सकता, क्योंकि आज मनन का बर्थडे पार्टी है। क्या कर लिया मैंने? कुछ राधिका ने कहा था कि इनसे बात छुपा के रखना, और मैं भूल पड़ी। मैं भी स्टूपिड हूँ। मनन का बर्थडे? हाँ, आज मनन का बर्थडे। मनन का बर्थडे। मनन का बर्थडे है। मनन का बर्थडे है। मनन का बर्थडे है। मनन का बर्थडे है। मनन का बर्थडे, तुमने दादी को नहीं बुलाया? नहीं नहीं मतलब हमारी प्यारी दादी है। अगर वो नहीं आएंगे तो हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे होगा? मनन कितना खुश हो जाएगा उनको देख के। हाथ उनको ऐसे करके हग कर लेता है वो। दादी को बुलाना चाहिए। अगर राधिका और मोहन का कोई एक्चुअली में पास्ट कनेक्शन है, दादी को मोहन के बारे में जरूर पता होगा। एक बार ये दादी मेरे सामने आ जाए बस,
उसके बाद तुम उसको ऐसा टॉर्चर करूंगा कि तोते की तरह बोलेगी। इस बार तो पक्के से लटका दूंगा बुढ़िया को। राधिका, बुलाओ ना दादी को प्लीज। कितना मजा आएगा दादी के साथ। बरसाने की बातें करेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे, वो पेड़ लेके आएंगे, मजा आ जाएगा। वो युग दादी ना नहीं आ पाएंगे। क्यों 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 क्यों? वो मेरी बात हुई थी उनसे, घर में ना एक छोटी सी पूजा है तो इसलिए वो बिजी रहेंगी। और हमारे यहाँ भी तो छोटा सा ही सेलिब्रेशन होने वाला है ना, तो क्यों बुलाना है दादी को, वो वहाँ पे पूजा करती रहेंगी। मैं जा रही हूँ। कुछ तो है राधिका के मन में जो ये छुपा रही है, लेकिन पता कैसे लगाऊं? कैसे? ठीक है भाई। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अंकल हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे यार, हैप्पी बर्थडे यार। हैप्पी बर्थडे गोलू। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मनन बेबी चले, एक बर्थडे वाली सेल्फी हो जाए। एक क्या? 10 है। उस थोड़ी बर्थडे आता है। चलो वो बर्थडे वाला सेल्फी तो बनता है ना, उसके बिना क्या ही हो जाएगा। क्या कर रही हो तुम? इतनी कठोर क्यों बन रही हो? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीनना चाहती थी मुझसे। क्या चाहती थी तुम कि मैं अपने बच्चे को बर्थडे विश ना करूं? मनन आपका बच्चा नहीं है, वो नहीं है आपका बेटा। देखो, अगर तुम झूठ को 100 बार बोलोगे ना, ये झूठ सच नहीं बन जाएगा। ठीक है, मैं जानता हूं मनन जो है वो मेरा ही बेटा है। 7 साल अपने बेटे के बिना रहा हूं ना, पता नहीं था तब, लेकिन अब नहीं। किस भाषा में मैं आपको समझाऊं मिस्टर त्रिवेदी कि मनन आपका बेटा नहीं है? आपकी इन्हीं सारी हरकतों की वजह से ना मैं आज रात आपको पार्टी में इनवाइट नहीं कर रही। लेकिन अगर फिर भी मैं पार्टी में आऊं तो क्या? तो फिर से आप अपनी बात से पलट जाएंगे। आपने मुझे वादा दिया था मिस्टर त्रिवेदी कि आप हम दोनों के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताएंगे, और ना ही आप मुझे फोर्स करेंगे किसी को बताने के लिए। कभी तो अपनी बात में कायम रहा करिए मिस्टर त्रिवेदी। देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वादा तोड़ना आपकी आदत सी बन गई है। मनन चलो।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रवि चाचू कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लगता है हमसे पीछा छूट गया। रवि चाचू निकल बाहर। ओ गॉड, क्या करूं? मेरे घर की इज्जत को उछालने में तू भी भागीदारी है। लड़की भगाने का केस चलेगा तुझ पे। मन्नत, मन्नत, छोड़िए चाचू, चाचू छोड़िए मुझे, चाचू। वहाँ घर पे सब तुम्हारे शादी की खुशी में डूबे हुए हैं और तुम सबको धोखा देकर यहाँ भागकर चली आई। तुम्हें कैसे कर सकती हो मन्नत? जिस घर में तुम पैदा हुई, पली बढ़ी, उस घर के माथे पर बदनामी का दाग लगाकर भागने चली थी। चुपचाप मेरे साथ घर चलो, सब इंतजार करे घर पे तुम्हारा। मन्नत चाचू छोड़िए मुझे, कहीं चुप नहीं हो जाओ। चुप नहीं तो एक थप्पड़ मारूंगा खींच के। मन्नत, आज तक तुमने सिर्फ रवि चाचू का प्यार देखा है, मगर आज गुस्सा देखोगी। मुझे मजबूर मत करो मन्नत, चुपचाप घर चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर। चाचू छोड़िए। शू अपनी जान गंवाना चाहता है बेवकूफ। मौका दे रहा हूँ, भाग जा, वरना मारूंगा अलग और जेल भिजवाऊंगा सो अलग। भाग यहाँ से। तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। अरे चाचू प्लीज चलो। छोड़िए। चाचू रुको, चाचू छोड़ दीजिए, प्लीज जाने दीजिए, प्लीज प्लीज। नो नो नो, रुक जाओ, छोड़ो चाचू, रुक जाओ चाचू, प्लीज छोड़िए मुझे, छोड़िए प्लीज। मन्नत, मैं तुम्हें दुआ भाभी का नाम नहीं उछालने दूंगा। चुपचाप मेरे साथ घर चलो। छोड़िए प्लीज चाचू, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज छोड़ दो। मन्नत चुपचाप खड़ी रहो। हाँ इबादत। चाचू, चाचू मन्नत मिल गई? हाँ बच्चे, मन्नत मेरे साथ है। वो घर नहीं आना चाहती, मगर मैं उसे घर वापस लाकर रहूंगा। तेरा इंसान है, सबकी इज्जत रखता है। मैं आता हूँ बस। नहीं, छोड़ो मुझे। चाचू मन्नू को बिल्कुल मत छोड़ना, उसे साथ लेकर ही आना चाचू प्लीज। वो भागने ना पाए। हाँ चाचू प्लीज। मैं आ रहा हूँ बच्चे, मैं आ रहा हूँ। छोड़िए चाचू, मुझे कहीं नहीं जाना है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप सब तो फरमा रहे थे कि सारी तैयारियां मुकम्मल है, तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है? माफी चाहते हैं काजी साहब, दुल्हन है ना, थोड़ा वक्त लग रहा है, बस आती हूँ। बात को समझिए मोहतरमा, निकाह का एक वक्त मुकर्रर होता है। मेहमान भी परेशान हो रहे हैं। दुल्हन अगर वक्त पर नहीं आई तो हम निकाह कैसे करवाएंगे? आती हूँ कि बस। आप जरा उन्हें जल्दी बुलाइए। जी काजी साहब, मैं अभी लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी जाओ। दोनों की दोनों इतनी बड़ी हो गई हैं, लेकिन जैन अभी बच्चियों वाला ही है। मैं खुद दोनों को लेकर आती हूँ। मन्नत इस घर में होगी तभी तो ला पाओगी ना दुआ। तुम्हारी बेटी ऐन वक्त पे फुर्र हो चुकी है। माशाल्लाह, आ गई हमारी दुल्हन। हमारे खानदान की परी मन्नत।
अरमान तो कह रहा था कि मन्नत घर से भाग चुकी है, फिर ये दुल्हन के ड्रेस में यहाँ कैसे? खुदा खैर करे। ये मन्नत कैसे हो सकती है? मन्नत कैसे आन पड़ी? रिलैक्स दादी अम्मी। रिलैक्स क्या कर रही है? मन्नत ने हमें धोखा दिया है। अरे मैंने खुद मन्नत अपनी को बाहर भागती हुई देखा है। वापस क्यों आएगी? तो पक्का यही इबादत होती है। आई एम डैम श्योर। तभी घूंघट डालकर आई है। देखते जाइए आगे क्या होता है। रुको। कायनात, अरे इतने बड़े घूंघट की क्या जरूरत थी? अरे इतनी प्यारी सी बच्ची हो तुम, सब लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। चलो हटाओ ये घूंघट। हटा दो। अच्छा ठीक है, मैं ही हटा देती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।